आइए जानते हैं कि आखिरकार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो पहल है लखपति दीदी योजना, ये है क्या। आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई हैं और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी। और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी। माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई महत्वाकांक्षी घोषणा के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने स्वयं सहायता समूहों की 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनने में सहयोग देने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य लखपति दीदियों को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय अर्जित करने के लिए सहयोग करना है। लखपति बनने के लिए दीदियों को 5 सूत्रीय सहयोग दिया जाएगा। पहला, प्रत्येक दीदी को कम से कम 3 से 4 तरह की आजीविका गतिविधि, खासकर कृषि के साथ साथ गैर कृषि गतिविधि को अपनाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रत्येक दीदी को उद्यमी या एंटरप्रेन्योर बनाना है। दूसरा, कई प्रकार की वित्तीय सहायता जैसे बैंक लिंकेज और बैंक लोन में ब्याज की छूट आदि उपलब्ध कराया जाएगा। इसके जरिए डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन पर ध्यान दिया जाएगा। तीसरा, दीदियों द्वारा बनाए हुए उत्पादों को ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ना और देश व दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त सहयोग दिया जाएगा। चौथा, तकनीकी एवं वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए दीदियों को 20 से ज्यादा सरकारी मंत्रालयों एवं संस्थानों की अलग अलग योजनाओं से जोड़ा जाएगा। पांचवा, आजीविका गतिविधियों के लिए लखपति दीदियों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स के साथ साथ 20 से अधिक साझेदार गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG की दीदियों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने वाले कई कार्यक्रम दीदियों को लखपति बनने में मदद करेंगे। क्लस्टर, स्तरीय संघों और उत्पादक समूहों को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम जैसे PG, PE या FPO, रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश फंड, महिला उद्यम एक्सेलरेशन फंड, बैंक लिंकेज के रूप में दीदियों को वित्तीय सहायता, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में आजीविका बढ़ाने के तहत कार्यक्रम जैसे पशुधन बढ़ाना, जंगलों से निकलने वाले उपज में सहयोग आदि कई गैर कृषि आजीविका कार्यक्रम जैसे स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, वन स्टॉप फैसिलिटी आदि लखपति दीदियों को अपने स्वयं सहायता समूह के जरिए कई प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाती है। SHG के लिए 20,000 से 30,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड, 2.5 लाख रुपए तक का सामुदायिक निवेश फंड, 3 सिक्योरिटी के बिना 20 लाख रुपए तक के बैंक ऋण एवं उद्यमी दीदियों के लिए एंटरप्राइज फाइनेंसिंग की सुविधा, 4 बैंक ऋण के शीघ्र भुगतान पर ब्याज की छूट, 5 लाख रुपए के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी सहायता सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए जनजातीय बहुल राज्यों, पहाड़ी राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों एवं साथ ही साथ SHG के दिव्यांगजन एवं ट्रांसजेंडर सदस्यों को भी जोड़ा गया है। पूरे कार्यक्रम की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक दीदी की आजीविका गतिविधियों के लिए डिजिटल आजीविका रजिस्टर भी बनाया गया है। लखपति दीदी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आज ही अपने SHG में इसकी चर्चा करें तो lakpatididi.gov.in से और जानकारी प्राप्त करें। भारत विकसित हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से लखपति दीदियों के ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से लखपति दीदियों की महत्वाकांक्षा
और सपनों के माध्यम से और लखपति दीदियों की एकजुटता और परिवर्तन के माध्यम से। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने लास्ट ईयर की इंडिपेंडेंस स्पीच के बारे में लखपति दीदी योजना के बारे में चर्चा की थी और इस योजना के माध्यम से ये महिलाएं ना केवल सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ रही हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट खुद तो हो रही हैं, साथ ही साथ अपने आसपास की औरतों को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना रही है। सस्टेनेबल मेथड से, नेचुरल फार्मिंग से, गुलाल बनाना, गोबर से चीज़ें बनाना और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बना के एक साथ एक कम्युनिटी की तरह काम कर रही हैं और भारत को कुल मिला के सशक्त बना रही है। तो आइए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी है, इनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ है राधा जी जो ड्रोन दीदी भी हैं और मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ सुनीता जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी ड्रोन चलाती हैं सुनीता जी। जी, तो आप दोनों तो ड्रोन दीदी हैं, साथ ही लखपति दीदी भी, और 3 लखपति दीदी मेरे बाएं और बैठी हैं। मनीषा जी आपका स्वागत है। मनीषा देवी जो है वो राजस्थान से हैं। बीच में नीली साड़ी में सीमा देवी जी हैं, नमस्कार। आप उत्तर प्रदेश से हैं, बनारस से। जी, बनारस से। और साथ ही पवित्र राणा जी हैं, नमस्कार, आपका स्वागत है। आप उत्तराखंड से हैं। तो मनीषा जी आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो व्यूअर्स यही जानना चाहेंगे, लखपति दीदी कौन होता है? जो समर्थ दीदी होती है, सब तरह से अपने परिवार को समर्थ जो भी जरूरत है उनको पूरा करती है और सब उसको कोई चीज की कमी नहीं रहती है, सब तरह से आगे बढ़ने वाली दीदी होती है, वही लखपति दीदी है। तो सीमा जी लखपति हैं आप, लाखों हैं आपके पास, इसीलिए? हाँ, नहीं, अच्छा, हम लाखों कमाते हैं, हम लखपति दीदी हैं ही। हम लाखों कमाते हैं और सभी दीदियों को अपने आसपास 25 से 20 महिलाओं दीदियों को जोड़ी हूँ, तो उनको भी कमवाती हूँ, तो हम लखपति दीदी है ही हैं। बहुत खूब। पवित्र जी क्या करती हैं? आपकी आमदनी हो हर महीने 20-25 हजार की, और हम व्यूअर्स को बता दें कि लखपति दीदी है क्या। लखपति दीदी, एक तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य हो, और दूसरी आपकी जो वार्षिक घरेलू आय है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। तो पवित्र जी क्या कार्य करती हैं, क्या गतिविधियां करती हैं आप? मैं जैविक खेती करती हूँ। अच्छा। और जैविक गुलाल भी बनाती हूँ जी। और साथ में एक यूनिट लगाई है तेल की। हाँ। और बैंक सखी भी हूँ। और साथ में मुरब्बा भी बनाती हैं? जी, मुरब्बा भी बनाती हूँ। कैंडी जी। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है मुरब्बा, जब ऑर्गेनिकली सोर्स्ड हो, चाहे वो गुलाल हो या मुरब्बा हो जिसमें कोई केमिकल्स ना हो, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अगर वेरोनिका ने मुरब्बा खरीदना है, कितने का आता है? आप प्राइसिंग कैसे करते हो? सर मैं 200 रुपए किलो के हिसाब से। 200 रुपए किलो जी। और ये अच्छी क्वालिटी का गुणवत्ता वाला मुरब्बा होगा। तो फिर इसमें मुनाफा भी होता है? जी। तो आपने कहाँ से सीखा ये इनकम, प्रॉफिट, बचत, सेविंग्स कैसे सीखा? सर ट्रेनिंग होती है हमारी। अच्छा, कौन देता है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग सर RCT से रुद्रपुर। जी जी। राधा जी, अगर ट्रेनिंग की बात करें तो आप ड्रोन चलाते हैं, तो ड्रोन चलाने की भी ट्रेनिंग आपको मिली, और ड्रोन से क्या क्या करते हैं आप? मैडम, ड्रोन चलाने की जो ट्रेनिंग मिली है मुझे, वो NFL से मिली है मैडम। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो कंपनी है, उससे मुझे ड्रोन चलाने की जो ट्रेनिंग मिली है वो 15 दिवसीय मिली है मैम। और उसमें हमें चलाना सिखाया गया, क्या इंस्ट्रक्शंस क्या वो रखना चाहिए, सतर्कता, वो सब हमें बहुत बारीकी से सिखाई गई है कि ग्रीन जोन हो, रेड जोन हो या येलो जोन हो, तो हमें कहाँ फ्लाई करना है, उसे कैसे फ्लाई करना है, कैसे कंट्रोल करना है उसे। और एक तो सबसे अच्छी बात है कि जो ड्रोन है वो समय की बचत करता है, बहुत 7 मिनट में ही 1 एकड़ को फर्टिलाइज कर देता है। 60 मिनट में 1 एकड़ जमीन? 7 मिनट में? जी, 7 मिनट में 1 एकड़ को वो फर्टिलाइज कर देता है। इसके बाद पानी जो लगता है 1 एकड़ में वो 10 लीटर करीब लगता है। तो एक तो जहाँ 150 से 200 लीटर पानी खर्च हो रहा था, वहाँ सिर्फ 10 लीटर में ही जो, तो एक तो समय बच रहा है, पानी बच रहा है, उसके बाद में मजदूर बच रहे हैं। जहाँ हम या तो ट्रैक्टर से करते थे तो मजदूर को करना पड़ता था, तो हमें 4 मजदूर करना पड़ते थे, तो वहाँ हम अकेले ही कुछ। बिल्कुल, यानी इनोवेशन का जमाना है और ऐसे में तकनीक हम सभी की मदद कर सकती है। और हम देख रहे हैं कि कैसे कृषि क्षेत्र में यहाँ पर ड्रोन की मदद से आपने काफी एफिशिएंसी लेकर आए हैं। पर सुनीता जी, आप तो सीतापुर जिले से हैं, उत्तर प्रदेश के। ये ड्रोन कितने किलो का होता है? काफी भारी होता है ये?
पूरा मतलब वेटेड जो होता है, ऐसे खाली हमारा ड्रोन 10 किलो का है, उसमें 5 किलो की बैटरी लगती है और 10 लीटर मतलब लिक्विड रहता है हमारा। तो पूरा टोटल मिला के हमारा 25 किलो का वेटेड होता है। तो आप 25 किलो का ड्रोन उड़ा लेती हैं? जी सर। आप पायलट हुए इसका मतलब? जी सर। अच्छा, तो पायलट सुनीता देवी। जी सर। और ड्रोन पायलट हमारे जो नाम है सर, उसके आगे ड्रोन पायलट। उसके साथ में सर जो माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है नमो ड्रोन दीदी, उन्होंने मतलब मेरा नाम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मेरा नाम नमो ड्रोन दीदी के रूप में पहचाना था, जिसमें उन्होंने मेरी मन की बात में 110वां एपिसोड में मुझसे बात भी किया था। जी जी जी। आप अपनी कहानी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि कहाँ से आपने शुरुआत की, किस तरह आपका इंट्रोडक्शन हुआ इस तरह की खेती में, ड्रोन में? जी मैम, सबसे पहले मैं एक गांव की महिला हूँ और छोटे परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरी उस तरीके से बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं रही है, गांव के हिसाब से मतलब पढ़े हैं, और मैं एक समूह में जुड़कर आगे बढ़ी हूँ, जिससे मतलब एक जो मेरा मंच है वो पहचान है, वो मेरा समूह ही है। जी। और समूह में जुड़कर मेरी एक और मंच मिला मुझे कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर मान जो पड़ता है वहाँ से। वहाँ से मुझे हर प्रकार की मतलब जानकारी, ट्रेनिंग वगैरह, जैसे मैंने हर्बल गुलाल भी वहीं से सीखा है। और उसके साथ साथ में गाय के गोबर से बने जितने पंचगव्य निर्मित दिया है। जी, और मैं यहाँ पर व्यूअर्स को बता दूं कि आप यहाँ पर जो गणेश जी देख रहे हैं और गणेश उत्सव भी आने वाला है, ये गाय के गोबर से ही बना है। और मंडे 19 अगस्त को भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन, तो राखियां भी यहाँ पर हैं। तो राधा जी, ये कैसे बनाई हैं आपने? सर ये जो बनी हुई है, जो राखियां बनी हुई है, वो गोबर पाउडर और जो चंदन का पाउडर है मैं सर उसको मिलाकर हमने बनाई है, ताकि जितनी बार भाई नहाएगा तो वो उसी के बदन पर मतलब चंदन और उसका लेप होगा तो वो पवित्र होगा। जी बिल्कुल। तो एक साबुन की तरह उसके जो शरीर को शुद्ध करेगा। उसके बाद में जो गणपति जी हैं वो हमने पूरा है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, तो ये ना पानी को दूषित करेगा और ना कोई वातावरण को दूषित करेगा। तो सस्टेनेबल तो है ही, तो रक्षा के साथ साथ सस्टेनेबल भी ये है। आमतौर पर हम देखते हैं प्लास्टिक्स होते हैं और इस तरह की चीजें होती है राखी जैसी चीजों में, मगर चंदन और गोबर से आपने प्रोड्यूस किया। आपके पास आते हैं अन्नपूर्णा रसोई का भी एक कॉन्सेप्ट आप चला रही हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। मैं जब शुरू से अन्नपूर्णा रसोई जब चलाने लगी, स्टार्ट किया था, तो हमको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहाँ पे लोग बाग बोलते थे कि आप लोग लेडीज हो, 9:30 बजे रात के 9:30 बजे तक आप कहाँ रहोगे, कोई जेंट्स भी आपके साथ नहीं है। वहाँ पे लोग शराब वराब पीकर भी आते हैं, आप कैसे अन्नपूर्णा रसोई का संचालन कर पाओगे। लेकिन जो मेरे साथ की महिला थी, जो 4 महिला और काम करती हैं, वो मेरे साथ अड़िग खड़ी रही और वो बोली कि दीदी आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। अगर और हमको राजीविका से भी बताया गया अगर कोई परेशानी तो आप पुलिस को भी बुला सकती हैं। कोई अगर आपको छेड़खानी करता है, परेशान करता है, तो हमको 1-2 बार 2-4 बार हमको इन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लोग शराब पी कर आ जाते थे, तो कई बार तो हम सोचते थे क्या करें, गांव का ऐसा माहौल है, इसमें चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन हम अड़िग खड़े रहे। हमारे राजीविका ने हमारा बहुत सहयोग किया। राजीविका वाले बोले बहुत बधाई आपको। तो अन्नपूर्णी रसोई में मिलता क्या है खाने को? खाने को सर दाल, चावल, सब्जी, अचार और चपाती। और आते हैं आप लोग खाना खाने? खूब सारे लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, वो तो मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं लोग। नहीं तो मैं अब आपका धन्यवाद करूं, अगला सवाल पूछूं कि नाश्ता करने चला जाऊं? और आपका क्या व्यवसाय है? मेरा सर व्यवसाय है दोना पत्तल का। अच्छा। और जो कि हमने मुद्रा लोन ले रखी है अपने सीएलएफ से और बैंक से, सरकार तो से। दोना पत्तल मतलब जिसमें खाना डाल के बफर प्लेट जो बनता है, बहुत भारी मशीन हमने लगवाए हैं, 7 मशीनें हम लगवाए हैं, जिसमें हमारी समूह की दीदियां जुड़ी हुई हैं। 10 दीदियों को उसमें हमने लिया है। आपके समूह का नाम क्या है? हमारे समूह का नाम है शीतला माता स्वयं सहायता समूह। आप कैसे जुड़ी? क्योंकि लखपति दीदी बनने के लिए पहली एलिजिबिलिटी है कि कोई भी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी जी हो। सर। आप कैसे जुड़ी? हम जुड़े, पहले तो घर से निकलना बहुत मुश्किल था कि हम लोग के गांव एरिया में बाहर नहीं निकलना है, घूंघट डालना है, ये सब ऐसा था। लेकिन पति के हेल्प से कि ये जो समूह के बारे में हमने सुना और पता चला हमको,
तो पति के माध्यम से बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, अब सब बदल गया है जमाना, आप जा सकती हैं। तो समूह में हमने गया, दीदियों से मिला, समझा, और उसमें बताया गया कि एक ग्रुप बनेगा और ग्रुप में 12 मेंबर 13 मेंबर का एक ग्रुप होता है। तो उसमें हमने ग्रुप में फिर ग्रुप बनाया और उसमें जब जुड़ा और 2018 में हमने उसमें जुड़ा। तो जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी सीमा जी, जो कर्ज आपने लिया पत्तल बनाने के लिए, मशीन के लिए, वो सीमा जी को मिला कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिला? नहीं, सीमा जी को मिला। अच्छा। हाँ, वो 2018 में जुड़ी जब, और 2019 में 1 साल के बाद हमने अपना बचत जब किया, लेन देन किया, तो 20,000 का हमको फंड मिला सेल्फ से। उसके बाद 1 साल के बाद जब हमने सोचा कि अपना कोई बड़ा व्यवसाय डालें, उसके लिए बजट की जरूरत हुई। तो हमको बजट 1,20,000 की चाहिए थी, तो उतना बजट था नहीं, तो बैंक से हमने दीदी से मिला और उसके बाद 5 लाख का मुद्रा लोन करवाया। वहीं बड़ा बिजनेस डाला, 7 मशीनें डाली, फिर समूह की दीदियों को भी हमने उसमें जोड़कर उसको अच्छे से काम कर रहे हैं। जबकि हमने उसमें 10 से 12 लाख की अपना प्रोजेक्ट लगाया है, और साल का कुछ नहीं तो 15 से 16 लाख हम तो अपने साथ साथ और कितनी महिलाओं को आपने सशक्त बनाया? सशक्त बनाया है दीदी। अन्य गांव में भी 15 महिलाओं को हमने बनाया है, और अपने गांव में 20 से 25 महिलाओं को बनाया है, और प्लस 10 महिलाएं जो कि अभी उस लायक नहीं हुई हैं, उनको भी सोच रहे हैं कि कमवा के बनवाएंगे, कमाएंगे। आप बताइए, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर बिजनेस की बात करी है ना, कृषि में किस तरह से उद्यमिता, और क्या क्या अवसर है? अगर इस समय कोई महिला देख रही है, कृषि क्षेत्र में और उद्यमिता के कौन से अवसर हैं? जी, उसमें मैं जैसे मशरूम करती हूँ, तो अपने साथ साथ मैं पूरे गांव में, मतलब कोई सा मेरा घर ऐसा नहीं छूटता है गांव में जिसमें मशरूम नहीं जाता है। अच्छा। मतलब उगाने के लिए, खाने के लिए नहीं, उगाने के लिए। अच्छा। हर घर मशरूम शुरू कराया है। अच्छा। और खुद मैं बड़े पैमाने पर करती हूँ इसको। तो इससे फिर गांव का स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ है, क्योंकि पोषण है। इसीलिए मैं पहले से ही ये विचार था मेरा कि मतलब कुछ ऐसा करने का कि जिससे स्वास्थ्य भी सही रहे और कुछ आमदनी भी हो। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें चुनी। और मैं जैसे जैविक सब्जियां जो करती हूँ जिससे नुकसान ना हो, तो इसलिए मैंने ग्रीन हाउस लगवाया है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, मशरूम हो, गुलाल हो, मार्केटिंग बहुत जरूरी है, उसको बेचना आगे तक जैसे मुनाफा हो। तो मार्केटिंग कैसे की जाती है? आपके ग्राहक कौन होते हैं? अभी तक तो मैम कोई ऐसी मार्केटिंग हम लोगों को नहीं मिली है, पर ऐसे जैसे हम लोग ऑफिस, जैसे हम लोग यहाँ आए हैं तो अपने गिफ्ट के तौर पे आपको सप्रेम भेंट करते हैं। इस तरीके से हम लोग जिले पे जाते हैं, हमारे डीएम सर का ऑफिस है और जो NRLM के ऑफिस होते हैं, वहाँ पे हम लोग अपना प्रोडक्ट लेके जाते हैं, फिर वो लोग हमारा सपोर्ट करते हैं। तो जितने वहाँ के ऑफिस होते हैं, स्टाफ होता है, उन लोगों को प्रेरित करते हैं। आप लोग सब दूरदर्शन आए हैं तो ये तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, पर राधा जी कितने उत्साहित हैं कि 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह और आप सभी लाल किले पर होंगे। जी सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि हमें यहाँ पे बुलाया गया। पहली बात तो हम सभी दीदियों को कभी विश्वास था ही नहीं जब पहली बार कॉल आया, तो हमें तो बहुत एक मन से खुशी है। और वैसे भी स्वतंत्रता दिवस एक अपने आप में ही बहुत बड़ा पर्व होता है, और वो लाल किले पर, तो हम बहुत खुश हैं सर। लेकिन आपने सीमा जी कहा था कि लाखों कमा रहे हैं, तभी तो लखपति दीदी हैं। जब आय होती है मनीषा जी, तो आयकर भी होता है। आपने इनकम टैक्स के बारे में सुना है कभी? जी सर। पे करते हैं फिर आप लोग इनकम टैक्स? अच्छा जी, सुना है। और इनकम टैक्स रिटर्न भी करते? जी जी सर, जी। हमने एक कंपनी बनाई है सर, अभी सुगमता फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी, उसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब 1000 महिला किसान को उसमें जोड़ना है हमें, और उसमें बाकायदा हम कर भी भरेंगे और टैक्स अदा भी करेंगे। बिल्कुल, और कर भरना तो राष्ट्र निर्माण का सर मैं उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ सर। अरे वेरी गुड। क्या बात है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल विमेन एम्पावरमेंट का हमने देखा। और इस बार का रिपब्लिक डे में भी हमने थीम देखा, नारी सशक्तिकरण की हर जगह बात हो रही है। और जब हम देखते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे भी इस तरह के काम किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आई वुड श्योरली से कि देश तो सशक्त हो ही रहा है। जी बिल्कुल। तो ड्रोन से हम
हम फर्टिलाइजर स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत उत्पाद बना सकते हैं, गणेश जी के आशीर्वाद से भाई बहन का पर बना सकते हैं, जैविक खेती करेंगे, आपके अन्नपूर्णा रसोई में खाना खाएंगे, आपके पत्तल और डोंगे। लेकिन मुरब्बा ना भूलें बिल्कुल भी। खाना खाने के बाद बीच में मुरब्बा। आज कार्यक्रम में आके आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।